बस रानी गायत्री बस। क्या कर रही हैं आप? भगवान ने आपको ये जीवन दिया है, आप इसे ऐसे जाया नहीं कर सकती। आपने सत्य की आहुति दी थी पंडित जी, और मैं अपने जीवन की आहुति दूंगी। बस रानी गायत्री बस, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे और लज्जित मत कीजिए। मैं आपको बताता हूँ रानी गायत्री, बात उस दिन की है। माँ काली को फूल चढ़ाने के बाद प्रसाद लेकर मैं अपने घर गया, और जब घर से मैं वापस लौट रहा था तो मैंने गोली चलने की आवाज सुनाई थी। मैं उस दिशा में आगे बढ़ने लगा। मैंने जो देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्यों आपने राणा जी के ऊपर गोली चलाई और क्यों बड़ी रानी माँ ने आपके ऊपर प्रहार किया। बड़ी रानी माँ, मैं बस मदद के लिए आने ही वाला था, तब तक मेरे कानों में एक आवाज सुनाई दी और बस मैं वहीं रुक गया। हम तुम्हें रोक रहे थे और तुम हमारी बात को अनसुनी करके चली गई। सावित्री, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हारे लिए हमारी बात से भी बढ़कर बन गई है? बताओ। मैं काश मैं आपको सच बता पाती राणा जी, पर अब सच जानने के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कल सच सबके सामने आ जाएगा और हम फिर से एक हो जाएंगे। बैठो। ये आप क्या कह रहे हो रानी गायत्री? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ लाखन। राजमाता का शक बिल्कुल सही था। जो कुछ भी हो रहा है उसमें बड़ी रानी माँ का हाथ है। रागेश्वरी और चाचा तो बस कठपुतली है, जिनकी डोर बड़ी रानी माँ के हाथ में है। राणा जी और मुझे मारने की कोशिश बड़ी रानी माँ ने ही की थी। तो अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? अरे मैं तो कहता हूँ राणा जी को चल के सब कुछ सच सच बता देते हैं। राणा जी तब तक इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक पंडित जी खुद गवाही नहीं देते, और पंडित जी तब गवाही देंगे जब उन्हें पूरी तरह विश्वास हो जाएगा कि उनका परिवार सुरक्षित है। पंडित जी के परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ लाखन। रानी गायत्री, मैं ना आपको वचन देता हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आपको और राणा जी को मिला के रहूंगा। कल सच राणा जी के सामने आ जाएगा और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो तू सच जान गई है गायत्री, पर ये नहीं जानती कि सच और झूठ के बीच एक पतली सी लकीर होती है। उस लकीर को हम मिटा देंगे और जब सच राणा जी के सामने आएगा वो उस पर कतई विश्वास नहीं करेंगे। गायत्री हमें बेखबर समझकर चाल चलेगी, लेकिन हम बेखबर नहीं हैं। हम जानते हैं कि वो हमारा सच जानती है। कल नवरात्रि का पहला दिन है। माँ की पूजा अर्चना में सब लोग लगे होंगे। गायत्री मौके का फायदा उठाकर महल से बाहर जाकर उस पुजारी को यहाँ लाने की कोशिश करेगी। ख्याल रहे, इस महल तक उस पुजारी की सिर्फ लाश पहुंचनी चाहिए।